हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसकी डिमांड काफी दिनों से आ रही थी। एग्रीकल्चर यानी कृषि की बुक का ऑल इन वन का रिव्यू करने जा रहे हैं। मतलब इसमें जितने भी पेपर आज तक हुए हैं एग्रीकल्चर के सारे पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। चाहे आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो टीजीटी या पीजीटी की, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या कोई भी राज्य के लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका एलटी ग्रेड, लोअर पीसेट, यूडीएलडी, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, यूकेपीएससी दिल्ली अधीनस्थ, राजस्थान अधीनस्थ, इसके बाद नेट जेआरएफ, इफ्को, इफ्को के अलावा आपका एनएससीएल ट्रेनी, रबर बोर्ड, एस एसएससी, ये आपके एफसीआई एग्रीकल्चर, ये एजी 3 की जो वैकेंसी आई है उसके। और इसके अलावा जहां भी आपके एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए मात्र एक लेटेस्ट बुक रहने वाली है आपकी यूथ कंसेंट टाइम्स के कृषि चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स यहाँ पे आपको रहने वाला है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स के लिए लगभग 83 पेपर्स का कलेक्शन लेकर आए हैं। उसके 83 पेपर्स के लगभग 9,990 क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से पेपर्स रहने वाले हैं, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सारी चीज डिटेल के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो फाइनली बुक ये लॉन्च हो चुकी है, नजदीकी मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जाके आप नजदीकी स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं मिल रहे तो हमारी ऑनलाइन जैसे yctbooks.com या हम एप्लीकेशन के थ्रू परचेज कर सकते हैं, वो मिल जाएगी। और अगर आपको वहां से नहीं मिल रही है तो ई कॉमर्स वेबसाइट से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, मीशो से भी परचेज कर सकते हैं। उसके सबके लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये हमारा ई बुक का सेक्शन है। यहाँ पे आप इस बुक के अलावा भी 1000 प्लस ई बुक्स पढ़ सकते हैं। ये जैसे आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या टैब में पढ़ते हैं तो उससे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। yctpublication.com ये वेब वर्जन है। अगर मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर सकते हैं तो वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप हमारा है, वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पे भी आप 1000 प्लस ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, टॉपर्स गाइड, सभी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल मिलने वाली है, वो आप वहां से देख सकते हैं। वो सारी चीजें अवेलेबल रहने वाली है। तो ई बुक पढ़ना चाहते हैं मोबाइल में तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं आप हमारी वाईसीटी बुक पब्लिकेशन.com से पढ़ सकते हैं और ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। अगर इस बुक की प्राइस की बात करते हैं तो 795 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस है और ये 832 पेजेस की बुक रहने वाली है। इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं, वहां पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। लिंक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये यूथ कंसेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा हमारे पास ऑफिशियल फेसबुक पेज और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, उसके लिंक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। वहां से भी आप उसे डायरेक्ट लेटेस्ट अपडेट जो होती है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वो चीजें आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाली है। तो एग्रीकल्चर की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है। और 800 प्लस पेजेस की बुक रहने वाली, पूरे डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आपको टॉपिक्स बता दें। इन बुक में हमने टॉपिक्स किस किस टॉपिक्स में डिवाइड किया है सारी चीजों को, वो आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले अभी आपको सिलेबस बता दूंगा। जैसे कुछ एग्जाम जैसे टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, एलटी ग्रेड का हो गया। फिर प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हुए आपके 83 पेपर्स हुए उनका हम कलेक्शन बता देंगे, चार्ट, और चैप्टर वाइज कितना किया गया वो मिल जाएगा। सबसे पहले आ जाता है आपका एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका है। इसके बाद आपका फसल चक्र एवं सिद्धांत, फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली, मानसून एवं मापक ज्ञान, सूक्ष्म भूमि कृषि, बीड़ जड़ एवं इसको गुण, भू परिष्करण, ये सारी चीजें आपको सस्य विज्ञान में मिलने वाली है। दूसरा आता है आपका सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान, इसमें मिलने वाला है। तो मृदा विज्ञान में आपके 3 टॉपिक्स मिलेंगे, मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार, पीएच, मृदा जल, मृदा के भौतिक गुण और खाद्य एवं उर्वरक एवं पोषक तत्व। इसके बाद आपका मृदा प्रबंधन एवं रोकथाम के उपाय, पशुपालन में पशु चिकित्सा यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, ये आपको मिलने वाला है। इसमें भी आपको 4 टॉपिक्स मिलेंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर एवं मुर्गी एवं चारा, इन सबके पशु प्रजनन, पशु इनमें होने वाली बीमारी और इनसे बनने वाले प्रोडक्ट जैसे घी, दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, आइसक्रीम, बटर, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो सी ऑप्शन सी हो गया। डी में क्या है, कृषि वनस्पति शास्त्र है यानी कि एग्रीकल्चर बॉटनी हो गई। इसमें आपको कोशिका प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, बसंतीकरण, श्वसन एवं वृद्धि एवं विकास, फल के प्रकार, खाने योग्य भाग, परासरण, निषेचन, मधुमक्खी पालन, ये सारी चीज मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे मिलने वाला है कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, इसमें आपको मिलने वाला है कीटों का अध्ययन, डस्टर एवं स्प्रेयर। इसके बाद कीटों के रोकथाम के उपाय, अन्य संबंधित प्रश्न, कृषि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी। उसके बाद कृषि प्रजनन अध्ययन, अनुवांशिकी, प्रजा प्रजनन और मिसलेनियस के टॉपिक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। 832 पेज की यहाँ पे बुक रहने वाली है। प्रिंट प्राइस 795 है, विथ आपको डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। इस पे अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल आपको मिलता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस है, तो लोग एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है, अभी मैंने बताया कि एलटी ग्रेड के यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टीजीटी का सिलेबस मिलने वाला है। टीजीटी के बाद यहाँ पे सिलेबस
दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चले ना, अगर आप एग्जाम तैयारी करें कि क्या चीज पूछा जाता है। पीजीटी में क्या पूछे जाते हैं, ये पीजीटी एग्जाम्स के हो गए, ये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है, तो सिलेबस यहाँ पे आपको हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इस बुक में जो 83 पेपर्स लिए गए हैं वो कौन कौन से पेपर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से कभी कभी 70%, कभी कभी 80%, कभी कभी 50% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन पता करने के लिए भी ये जरूरी होता है। सबसे पहले हम आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टीजीटी का जो एग्जाम हुआ है और उसके कितने क्वेश्चन लिए गए, 2021, 2016, 2011, 2013, 2010, 2002 तक के सभी पेपर्स लिए गए। कुछ में से 85 क्वेश्चन, कुछ में से 125 क्वेश्चन लिया गया है। तो ठीक है, ये होगा टीजीटी के। इसके बाद पीजीटी के स्टार्ट करते हैं। पीजीटी के आपके सन 2000 में 100 क्वेश्चन है, 2002, 2003 में 85, उसमें 2004 से लेकर 2021 तक के 125 क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। और इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एलटी ग्रेड 2018 का पेपर और राज्य कृषि सेवा 2020 का 120 क्वेश्चन इससे लिए गए हैं। ये दो पेपर आपके यूपीपीएससी के रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो होती है यूपीपीएससी की, वो उसके यहाँ पे 1993 से लेकर 2013 तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। 2013 में 150 क्वेश्चन है, उसके अलावा सारे 18 पेपर में 120 क्वेश्चन के हिसाब से 2160 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 18 पेपर ये हो गए, एक पेपर आपका 2013 का रहने वाला है। तो टोटल यहाँ पे 2150, 2160 प्लस 150, यानी कि 2310 क्वेश्चन यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा से होने वाले। फिर लोक सेवा आयोग का सबऑर्डिनेट 2003 का एग्जाम में 100 क्वेश्चन है। अधीनस्थ की अगर बात करते हैं, अवर अधीनस्थ सेवा के 2001, 2002, 1998 3 पेपर है, तो लगभग 420 क्वेश्चन हो गए। उद्यान निरीक्षक का एक पेपर हुआ था 2001 में, वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2020-2018 का पेपर हो गया। दिल्ली के आपके 2 पेपर हो गए। राजस्थान के आपको एग्रीकल्चरल ऑफिसर के 3 पेपर हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के यहाँ पे 5 पेपर हो गए। एआरओ का आपका यहाँ पे 5 पेपर हो गए। एआरओ का यहाँ पे 4 पेपर है। असिस्टेंट सॉइल कन्वर्जेशन ऑफिसर 2011, फिर असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर के 4 पेपर यहाँ पे हो गए। इन सभी से आपको 3 पेपर हो गए हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको लिखा है। फिर जेआरएफ की आपकी 2018, 2019, 2021 से 4 पेपर से 120 क्वेश्चन लिए गए हैं, टोटल 480 क्वेश्चन है। फिर इफको एजीटी से आपके 3 पेपर हैं, उससे 360 क्वेश्चन लिए गए हैं। एनएससीएल ट्रेनिंग एग्रीकल्चर से 3 पेपर हैं, उसे भी 160 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फील्ड ऑफिसर के 2022 का जो पेपर हुआ है रबर बोर्ड में, उसके 100 क्वेश्चन है। तो टोटल 83 पेपर्स यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो 83 टोटल प्रश्न पत्र हो गए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 9990 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। अब इन्हीं 9990 क्वेश्चन को चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है, डिवाइड करके बताया गया है कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन हैं और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारी डिटेल आपको आगे मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एनालिसिस चार्ट भी मिल जाएगा। ये शस्त्र विज्ञान आपका स्टार्ट होता है। शस्त्र विज्ञान में पहला टॉपिक जो था आपका जलवायु अनुसंधान केंद्र एवं पत्रिका। पहला ही क्वेश्चन आपके इफको 2022 के एग्जाम में पूछा गया, 10 मई को ये एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट पेपर है। अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उसके भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस ISHS इज एट USA, बेल्जियम, फ्रांस या ब्राजील। तो इफको का ये पेपर रहने वाला है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ये बेल्जियम में रहने वाला है। बेल्जियम में क्या कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1967 में। कहाँ पे, कोलंबिया में, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर कोलंबिया। फिर इंटरनेशनल लेबोरेटरी ऑफ फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीज नैबोरी, केन्या में 1973 में हुआ था। और हेडक्वार्टर था ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज लोकेटेड एट बेल्जियम। तो ये 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी ये, तो तीनों का यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन जो है बायलिंगुअल में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका यूपी टीजीटी 2021 का पेपर है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है पौधों के प्राकृतवास कारक जो पौधों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं आपका, फिर आपके बायोटिक फैक्टर्स और आपका साइक्लोग्राफिक एंड बायोटिक फैक्टर। ये तीनों चारों होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे पूरे दिखा दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन देख लेते हैं, नई दिल्ली, बैंगलोर, पुणे या लखनऊ। तो ये भी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर ऑफ इंटर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD जिसे बोला जाता है। एसएससी की तरफ से IMD की वैकेंसीज भी आई हुई है।
तो अभी इनका डिपार्टमेंट जो है नई दिल्ली में है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान की प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। जब प्रयोगशाला पूछेगा तो पुणे महाराष्ट्र में से 1996 में शिमला से पुणे ट्रांसफर किया गया था। इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में है, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में स्थित है। तो 6 जोनल ऑफिस हो गए इसके, और आपका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और प्रयोगशाला पुणे से आपका ट्रांसफर शिमला से पुणे ट्रांसफर कर दिया गया था 1926 में। यहाँ पे डिटेल आपको ये सारी चीजें मिलने वाली, ये भी सारी चीजें डिटेल से आपको मिले। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा पीजीटी के भी क्वेश्चन है। जो पेपर मैंने आपको बताया, सारे पेपर के क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। इस चैप्टर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में कब आया? अप्रैल 1995 में, जून 1995 में, अक्टूबर 1995 में, या जनवरी 1995 में। तो जो डब्ल्यूटीओ है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जनवरी 1995 में आया। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके अलावा कुछ और आपके इंटरनेशनल संगठन जैसे FAO है, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, ये कब आपके अस्तित्व है, तो उनके भी यहाँ पे डिटेल मिल गई। यानी एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन की डिटेल और भी हो गई। जब आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, इसको ये भी डिटेल्स पूछी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। इसके अलावा बायलैंग्वेज सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हर क्वेश्चन का डिटेल भी मिल जाएगी, कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया है। तो अगर एक तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया किताब से करिए, और बेस्ट यही रहने वाली है विद डिटेल सोल्यूशन के साथ। लिंक आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। ई बुक पढ़ना चाहते हैं, ई बुक का भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट भी आप पढ़ सकते हैं। परचेज करने के लिए लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ये बुक का वीडियो आपको कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, बुक कैसी लगी, अगर आपने बुक पढ़ लिया तो वो कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइस।